हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपना पिछला टॉपिक कवर किया और इसमें देखा था हमने कि क्या राउटर आपकी कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस वर्क करती हैं, किस तरह से करती हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपके पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में बनकर आ सकता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की शॉर्ट फॉर्म क्या है, या एनआईसी, इसको एनआईसी कहते हैं। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? ओके, अब पढ़ते एनआईसी होता क्या है। स्टूडेंट्स, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कनेक्ट करती है आपके कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से। ये आपका कंप्यूटर ये मॉनिटर हो गया। ओके, अब जो सिग्नल्स यहां से प्रोवाइड होते हैं आपके पास, वो करता क्या है? वो एनआईसी आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, ये कंप्यूटर से निकालता है। ये काम होता है एनआईसी का। अच्छा, ये इंस्टॉल होते हैं आपके मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड आपको पता है जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये वर्ड भी एमसीक्यूज में आ सकता है आपका। व्हाट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आप मदरबोर्ड लिख देगा, तो ये मदरबोर्ड पे इंस्टॉल हुआ होता है। सही है। और आजकल के जो एनआईसी इंटरफेस कार्ड्स आ रहे हैं, ये बिल्ट इन ही आते हैं। पुराने ऐसे होते थे कि आपको इंस्टॉल करवाने पड़ते थे, कुछ बिल्ट इन होते हैं, लेकिन अब सिर्फ बिल्ट इन ही आते हैं। सही है। और ये याद रखें कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करे आपके कंप्यूटर और नेटवर्क के दरमियान। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे एक मॉनिटर को शो करके दिखाया किस तरह से लोग अपना कनेक्शन क्रिएट करते हैं। कंप्यूटर जो डेटा ट्रांसलेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, और वो सेंड करता है आपके एनआईसी कार्ड में। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसलेट करता है आपका कंप्यूटर डेटा। कौन से वाले थे? एनालॉग एंड डिजिटल। डिजिटल स्टार से था, डिस्क्रीट पैकेट्स थे 1 0 1 0, इस तरह से वर्क करता था। तो ये इलेक्ट्रिकल कुछ सिग्नल्स थे, उनको ट्रांसफर करता है और सेंड करता है एनआईसी के पास, ताकि एनआईसी कंप्यूटर को उसका नेटवर्क प्रोवाइड कर सके। स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास एनआईसी का टॉपिक, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको दिया जा सकता है। कौन सी वो बेसिक्स हैं जिनकी बेसिस पर आपका नेटवर्क जो है कंप्यूटर का वो वर्क करता है? स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक तरह का हाईवे समझ लें आप। सही है। ये एक तरह का हाईवे है जहां पर आपका डेटा शेयर हो रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, आपका कंप्यूटर जो होता है कनेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के साथ। ठीक है, जो सिस्टम्स अलग अलग रखे हुए हैं उनके साथ कनेक्ट हुआ होता है। अब सिस्टम्स से मुराद आप ले लें, हार्डवेयर ले लें। हार्डवेयर में आपके पास आ गया एग्जाम्पल प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, इस तरह की डिवाइसेस आपके पास स्टूडेंट्स आ सकती हैं जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में रिलेट करती हैं। सॉफ्टवेयर में आप ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, मोर देन 2 यूजर्स जो है एक वक्त में काम कर सकते थे उस पर। इसी तरह से यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी यही होता है। सही है। अब ये क्या करता है? ये शेयर करता है कॉमन फंक्शन और फीचर्स, जैसे कि डेटा हो गया, डिवाइसेस होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। डिवाइस मैंने आपको बताया, डेटा आपको पता है किस किस तरह के डेटा होते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपके पास जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है, इसमें 2 तरह के टाइप्स आ गए। एक है यही कंप्यूटर नेटवर्क्स और एक नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क जो पढ़ा है इसी तरह का है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं। सही है। क्या? रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो कनेक्ट हुए होते हैं कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ, ताकि आपका जो डेटा है वो शेयर कर सकें। और दूसरी जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया,
या मशीन फैक्स मशीन्स हो गई आपकी, उनके साथ आपका कनेक्शन हो सके। और रिसोर्सेज, मैंने अभी आपको क्या बताया, इक्विपमेंट और रिसोर्सेज के दरमियान जो कनेक्शंस होता है उसको आप कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इक्विपमेंट्स में क्या थी आपके पास, ये इक्विपमेंट्स थी, इसमें आप फैक्स मशीन भी डाल दें। रिसोर्सेज आपके पास क्या होंगी, रिसोर्सेज आपकी फाइल सर्वर्स होंगे जिन पर सारा का सारा आपका डेटा सेव हो रहा होगा, या आपका इंटरनेट कनेक्शन है जो बहुत सारी जगहों पर फैला हुआ है। एग्जाम्पल वाईफाई डिवाइस है आपकी, वाईफाई डिवाइस को किस तरह से यूज किया जाता है, बहुत सारे यूजर्स डिफरेंट टाइम में कनेक्ट हुए होते हैं, तो इस तरह से आप इसको इंटरनेट डिवाइसेस को भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शंस को। ये आपके पास एक एग्जाम्पल आ गई और कंप्यूटर नेटवर्क हमने समझा क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग एक एक्ट होता है जो ज्वाइन करता है कंप्यूटर को उसकी एसेसरीज को, ताकि आप अपनी रिसोर्सेज क्या थी, ये रिसोर्सेज थी, उनको एक्सचेंज कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग बहुत बड़ा वाइटल रोल अदा कर रही है आजकल आपके डेटा शेयर करने में। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती क्या है कि आपका जितना भी सर्वर है, जो भी कंप्यूटर एसेसरीज हैं, उनको एक नेटवर्क पर खड़ा कर देती हैं, एक नेटवर्क से कनेक्ट कर देती हैं, जो कि उनको रिलायबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और फास्ट भी होता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और वो वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि एक उनके अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट हुई होती है, उनके अंदर कनेक्शंस क्रिएट हुए होते हैं और वो कनेक्शन बहुत पावरफुल होता है। स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स और उनके बेसिक्स, एंड आई होप आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।